तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज के वीडियो में हम बनाने वाले एक रोप मेकर मशीन, यानी ये एक रस्सी बनाने वाली मशीन होगी जिसको हम डीसी मोटर की मदद से बनाने वाले हैं। तो चलिए गाइज बिना देर किए इसकी मेकिंग देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ये गियर मोटर, जो कि प्लास्टिक गियर मोटर है। आप इसकी जगह कोई दूसरी गियर मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा मैं ले रहा हूँ ये पीवीसी गियर, आप इसकी जगह किसी व्हील का भी यूज़ कर सकते हो। अब गाइज इन सारे कंपोनेंट को फिक्स करने के लिए मैं एक प्लाई का टुकड़ा ले रहा हूँ। तो इस बोर्ड पे हमें इस मोटर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स करना है, थोड़ा ऊपर रखें ताकि ये पीवीसी गियर है ये कहीं पे टच ना हो, इसलिए आपको सरफेस से थोड़ा सा इसको ऊपर रखना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा दूसरा टुकड़ा ले लेता हूँ और इसकी कटिंग करके हम यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। तो मैंने मोटर की साइज़ के हिसाब से इसकी कटिंग कर ली है। अब ये आसानी से मोटर इसके अंदर फिक्स हो जाएगी। तो अब इसको हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे चिपका देना है। तो चलो इन सब को मैं हॉट ग्लू से अच्छी तरह यहाँ पे फिक्स कर लेता हूँ। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल प्रोजेक्ट की वीडियो मिलती रहे। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइज मोटर तो फिक्स हो चुकी है और अब मैं ले रहा हूँ दो छोटी मेटल गियर मोटर, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल माइक्रो मोटर है ये, जिसका यूज़ हम इसके साथ करने वाले हैं। तो इन दोनों मोटर को इस पीवीसी गियर के दोनों साइड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स करना है। तो इनको फिक्स करने के लिए भी मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अलावा आप एरोडाइट या पीवीसी का केप बना के भी इनको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। और गाइज ये बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट है, आप आसानी से घर पे इसको बना सकते हो। अगर आपके पास गियर मोटर नहीं है तो आप इसकी जगह नॉर्मल मोटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइज गियर मोटर को तो मैंने अच्छी तरह चिपका दिया है और अब आते हैं इसके कनेक्शन पे। तो इन दोनों मोटर के कनेक्शन भी थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि ये जो पीवीसी गियर है ये भी घूमने वाला है और इन दोनों मोटर को भी हमें सप्लाई देनी है। तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। फिलहाल एक वायर को तो मैंने जो इसका स्क्रू है इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये स्क्रू जब यहाँ पे हम टाइट करेंगे तो ये इस पीछे की गियर मोटर की शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, जिससे कि हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। सेकेंड वायर के लिए हमें छोटा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें चाहिए एक टिन कनस्तर की सीट। तो मैं 9 वोल्ट की एक ख़राब बैटरी पड़ी है तो उससे ये छोटी सीट निकाल लेता हूँ और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब गाइज इस सीट की कटिंग होने के बाद हमें बीच में एक बड़ा सा होल करना है, ताकि मोटर की शाफ्ट के साथ ये कहीं पे टच ना हो। और अब इसको हम इस पीवीसी गियर के साथ कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो इसको भी मैं हॉट ग्लू से यहाँ पे चिपका रहा हूँ, आप सुपर ग्लू या किसी और ग्लू से भी चिपका सकते हो। आप देख सकते हो ये पूरी तरह फिक्स हो चुका है और अब हम इसको इस गियर मोटर के साथ यहाँ पे लगा देते हैं। तो गाइस जिसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह फिक्स कर दिया है, आप देख सकते हो ये पूरी तरह फ्रीली मूव कर रहा है। दोनों छोटी वाली मोटर के लिए कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कॉपर का वायर लिया है और इसका इंसुलेशन हटा के मोटर की शाफ्ट के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बिल्कुल फ्रीली रखना है ताकि ये टच होता रहे बस। और इसको हम डायरेक्ट इसी मोटर जो सप्लाई के पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब मैंने एक और कॉपर का वायर लिया है और इसको आगे से थोड़ा गोलाई में मोड़ लेते हैं। इसका इंसुलेशन मैंने पहले हटा दिया था और इसको हमने जो ये मेटल की सीट लगाई थी, कनस्तर सीट, इसके साथ टच करके यहाँ पे अच्छी तरह फिक्स कर देना है। अब गाइस जो छोटी वाली गियर मोटर है उसके साथ हमने एक वायर तो पहले कनेक्ट कर दिया था और अब मैं एक वायर और कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसको हमें जो मेटल की सीट लगाई थी इसके साथ जोड़ देना है। दोनों मोटर को हमें पैरेलल में ही कनेक्ट करना है, यानी दोनों को एक साथ कनेक्ट करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। और गाइस तीनों गियर मोटर को मैंने एक साथ ही कनेक्ट किया है ताकि एक ही सप्लाई से हम तीनों मोटर को चला सकें। अब गाइस इन तीनों मोटर के साथ रस्सी जोड़ने के लिए थोड़ा जुगाड़ करते हैं। तो मैंने कॉपर वायर लिया है और इसको इसे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से कुछ इस प्रकार से आगे से मोड़ लेते हैं। या तो आप इनको सोल्डरिंग भी कर सकते हो, क्योंकि मोटर की शाफ्ट है वो तीनों की मेटल की है, तो आप यहाँ पे सोल्डर कर सकते हो जिससे कि ये मजबूती से फिक्स हो जाए। फिलहाल मैंने इसको हॉट ग्लू से यहाँ पे अच्छी तरह चिपका दिया है। तो गाइस ये तो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं इसकी पावर सप्लाई पे। तो आप इसको 4 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई से इजीली चला सकते हो। तो मैं यहाँ दो 3.7 वोल्ट की बैटरी को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है और इसकी मदद से हम इसको सप्लाई दे देंगे। तो मैंने इसका एक वायर तो इस मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसको फिक्स करके एक इसके साथ स्विच भी लगा देंगे।
फ़िलहाल मैं इसके साथ कोई भी चार्जिंग सर्किट नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। आप इसके साथ TP4056 चार्जिंग मॉड्यूलर कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव को मैं डायरेक्ट मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ और पॉजिटिव को हम स्विच के साथ कनेक्ट करके मोटर से जोड़ देंगे। टेस्टिंग से पहले इसको हम एक बार चालू करके देख लेते हैं कि अच्छी तरह काम कर रही है नहीं। तो मैं आपको इसको रोक के एक छोटी वाली गियर मोटर को भी दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल अच्छी तरह घूम रही है, लेकिन इनकी डायरेक्शन उल्टी है। तो मैं इसके कनेक्शन चेंज करके तीनों मोटर की डायरेक्शन एक ही कर दूंगा। तो गाइज ये पूरी तरह तैयार हो चुका है और अब हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो मैं तीनों मोटर के साथ एक एक धागा कनेक्ट कर देता हूँ और फिर इसको ऑन करके चेक करते हैं कि ये कितना काम कर पा रहा है। तो गाइज अब मैं इन तीनों धागों को यहाँ थोड़ा सा टाइटली पकड़ लेता हूँ ताकि ये इधर उधर ना होए, और अब हम करते हैं इसको ऑन। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रही है और हमारी ये रस्सी बन के तैयार होने वाली है। और गाइज आप धागे की लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप जितनी लंबी रस्सी बनाना चाहते हो उतना लंबा यहाँ पे धागा यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है। अगर आप इससे भी मोटी रस्सी बनाना चाहते हो तो इसके साथ 2 मोटर और कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि इसके साथ 4 या 6 धागे कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कि एक बड़ी रस्सी बन के तैयार हो सकती है। और गाइज अगर वीडियो आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अब गाइज अगर हम इसको और भी बड़ा बनाना चाहते हो तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से हम इसको डबल करके भी दोबारा इसके साथ कनेक्ट करके और मोटा रस्सा बना सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। कुछ इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।